अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम देखेंगे कि इफ़ का फार्मूला किस तरह से लगता है। बहुत लॉजिकल फार्मूला है, बहुत आसान है। सिर्फ और सिर्फ समझने की ज़रूरत होती है कि इसमें करना क्या है। जैसे हम यहाँ पर ये नंबर्स हैं, 50 है, 49 है, 51 है। चलिए इसकी मैं फार्मूला करता हूँ, ठीक है ना। हमें सिर्फ लॉजिक समझानी है कि देखिए मेरे पास रिजल्ट आ रहा है 1 और 0। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ लगाऊंगा इफ़ अगर ये सेल बराबर हो 50 के तो 1 आ जाए, वरना सिफर आ जाए। देखिए मैंने बोला कि ये सेल बराबर हो 50 के तो 1 आए, वरना सिफर आए। तो देखिए 1 आएगा, क्योंकि मैंने ये इसको बोला कि 50 के बराबर हो। तो देखिए यहाँ 50 है, अगर मैं यहाँ इसको 49 कर देता हूँ तो देखिए सिफर आ जाएगा, क्योंकि मैंने 50 के बराबर बोला था। तो ये यहाँ है। अब 49 लिखा हुआ है, मैं क्या करूँगा, अगर ये सेल छोटा हो 50 से तो 1 आ जाए, वरना सिफर आ जाए। तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि मैंने इसको ये बोला कि B6 का जो सेल है वो अगर छोटा हो 50 से तो 1 आए। देखिए ये छोटा है 50 से तो 1 आया। अगर मैं इसको 51 कर देता हूँ तो देखिए सिफर आ गया, क्योंकि 50 से ये बड़ा है। दूसरी कंडीशन हो गई। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये सेल बड़ा हो 50 से तो 1 आ जाए, वरना सिफर आ जाए। तो देखें क्या आया, 50 से बड़ा है ये तो 1 आया, वरना सिफर आ गया। अगर मैं इसको 55 लिख देता हूँ तो मैं क्या करूँगा, अब मुझे क्या करना है कि 55 तो है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये 60 से छोटा हो, 60 से छोटा हो तो ट्रू है, या यूँ समझ लें कि देखिए ये ट्रू लिखा हुआ है ना, और ये यस नो लिखा हुआ है। अगर ये सेल 60 से छोटा हो तो फॉल्स आए, वरना ट्रू आ जाए। तो देखिए मैंने क्या लिख दिया, अगर ये सेल छोटा हो 60 से तो फॉल्स आ जाए, वरना ट्रू आ जाए। तो देखें क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि मैंने इसको बोला कि ये वाला सेल 60 से छोटा हो तो फॉल्स आए। तो देखें 60 से छोटा है, 55 है, तो फॉल्स आया, वरना ट्रू आ गया। मैं अगर इसको 61 कर देता हूँ तो देखें ट्रू आ जाएगा। ठीक है, सिंपल ऐसे मैं 100 लिख देता हूँ, और यहाँ से मैं यस और नो करूँगा, और मैं इनको यूज़ करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, अगर ये सेल बड़ा हो इससे तो यस आ जाए, वरना नो आ जाए। तो देखें यस आया। मैंने बोला कि ये सेल अगर बड़ा हो इससे तो यस आए। तो देखें ये बड़ा है, ये 100 है, ये 60 है। यहाँ मैं अगर 101 लिख देता हूँ तो देखें नो आ जाएगा। मैं दोबारा लगा लेता हूँ। देखें अगर ये बड़ा हो इससे तो यस आ जाए, वरना नो आ जाए। तो देखें 100 बड़ा है इससे तो यस आया। अगर मैं इसको 50 कर देता हूँ तो देखें ये नो आ जाएगा। मैं इसको बड़ा कर दूँ या इसको छोटा कर दूँ, ये नो आ जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि देखें मैंने यहाँ नंबर्स लिखे हैं 1 और 0, अगर और वरना, ठीक है ना। तो मैंने ये इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया, लेकिन जहाँ मैंने ट्रू और फॉल्स लिखा है तो ये है अल्फ़ाबेट, तो यहाँ मुझे इन्वर्टेड कॉमा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। जब अल्फ़ाबेट लिखेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, लेकिन अगर आप कोई नंबर लिखना होगा तो हम बगैर इन्वर्टेड कॉमा के भी लिख सकते हैं। तो जैसे मैं दोबारा लगा के दिखा देता हूँ आपको।
यहाँ 100 लिख देता हूँ। देखें, इफ अगर ये बराबर हो 100 के तो 1 आ जाए, वरना सिफर आए। देखें मैंने कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया, सिर्फ सिंपल लिख दिया है मैंने। तो देखें ये 1 आ गया, ठीक है ना। अगर मैं इसको 99 कर देता हूँ, देखिए ये सिफर आ गया, क्योंकि मैंने इसको बोला हुआ है कि अगर 100 के बराबर हो तो 1 आए, वरना सिफर आए। तो देखिए यहाँ मैंने कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया, तो ये इसने रिजल्ट दे दिया। अगर मैं इसी के ऊपर मैं सिर्फ और सिर्फ यस और नो लिख देता हूँ, और अल्फ़ाबेट है तो मैं इसमें इन्वर्टेड कॉमा लिख देता हूँ। तो देखिए 99 है, ये 100 का लिख दूंगा तो ये यस आ जाएगा। तो इस तरह से इफ का फार्मूला लगता है। ये बहुत इजी है, सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल है, इसको समझने की ज़रूरत होती है।